आप अखिलेश जी ने कहा दुर्गंध आती है, दुर्गंध आ रही है आपको यहाँ पर? नहीं, पहले तो ये जो बयान है ये बिल्कुल गलत तरीके से, जिस बयान से पे हम ध्रुवीकरण कर सकें, जो भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्गंध जो उनके मानसिकता से आती है, बात उस पे कही उन्होंने कहा। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो समाज में आपने भाईचारे के खिलाफ जो काम किया है, आपने नफरत फैलाई है, तो उस नफरत के खिलाफ, इस गंदी राजनीति के खिलाफ हमने इत्र बनाए हैं। उन्होंने गौशाले के नफरत की बात नहीं तो की बयान है। सुनवा देंगे, अभी बीच में दोबारा सुनवा देंगे जी। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो सही कहा है। निश्चित तौर पे देश के लोग सुने हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। और अखिलेश यादव पहली बार थोड़े ना कहते हैं। अखिलेश यादव को तो गाय से पहले भी दिक्कत है, गंगा से दिक्कत है, कुंभ से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है, भारत की संस्कृति से दिक्कत है। अखिलेश यादव जी कभी कहते हैं साधु सन्यासी तो चिरंजीवी होते हैं, काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं। तो अखिलेश यादव जी का बयान ये बताता है कि अखिलेश यादव को सनातन पसंद नहीं है, गाय पसंद नहीं है। नहीं तो अगर अखिलेश यादव भारत में पढ़े लिखे रहते तो भारत में 5वीं कक्षा में भी एक निबंध आता है कि गाय के फायदे क्या हैं। तो बताया जाता था कि गाय का दूध पी के आदमी हष्ट पुष्ट होता है, गाय से जो बछड़े होते हैं। ये अमन गिरी जी, अब यहाँ पे देखिए गौशाला में हम लोग हैं, यहाँ गाय माता भी हैं और दुर्गंध भी है क्या यहाँ पर? कोई दुर्गंध नहीं, ये तो सुगंध है। ये तो हमारे देश की सुगंध है, ये इस माटी की सुगंध है। गायें और हमारे इस देश को कभी अलग नहीं करा सकता। अखिलेश जी के दिमाग में पता नहीं किस तरीके की चीज़ें घूमती हैं। मेरे को तो ऐसा कभी कभी लगता है कि अखिलेश यादव नहीं, और जिस तरीके से वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, ऐसे धिक्कार, ऐसे यदुवंशी कहने पर अपने नाम के पीछे से ज़्यादा हटाकर नाम के आगे मोहम्मद लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है। विवेक जी, देखिए, पहली चीज ये है कि मैं चलते चलते देख भी लेंगे। नहीं बिल्कुल, आप गौशाला जरूर देखिए, लेकिन मुझे बताइए, ये महाराज जी भी यहाँ पर हैं, वो बीजेपी जो चैंपियन है, कहते हैं साहब हम तो गौ रक्षा के चैंपियन है, खड़े हुए हैं साहब। ये वो लोग हैं, इनसे पूछिए, ये दिल्ली शहर के अंदर जब गाय घूमती है रोडों पे, छोड़ रखा है कूड़ा खाने के लिए, तब किसी को गौ माता की याद नहीं आती। ये हिपोक्रेसी सिर्फ वोटों के लिए है आप लोगों की। नहीं, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, ठीक है। मैंने वुंडेड गायों को उठा करके एनिमल हॉस्पिटल पहुंचाया है। सुन लीजिए पहले, मैं अपना बता दूंगा। सात सुनिए पहले, और और जो काम करता है उसके लिए उसका काम जीरो है। मैं पहले अपना बोलूं, कर दिया, आप हीरो हैं। बोलूं फिर आप बोलिए। आप बात गलत पहले सुन लीजिए ना, मैं बात गलत बोल रहा हूँ। आप गलत बोल रहे हैं कि मैंने करा है। मैंने मना नहीं करा मदद करें, सिर्फ आपने करी है, ये बात गलत है। बयान को पूछिए ना कि भाई बयान क्यों देना है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, हम स्वागत करते हैं, हम सम्मान चर्चा करते तो हैं। बयान की है। एक भी बयान दिखाइए, एक भी अरे इसको क्या कर, गाय को हम आप चैंपियन है सनातन के। बन जाओ, आप चैंपियन बन जाओ, आप सेवा करो। गाय पालने का काम यादव समाज के लोगों ने हजारों साल से किया है। ये कुत्ता पालने वाले लोग सनातन की बात करते हैं, गौ पालना, गाय के बछड़ों से खेती करना हम यादव कुर्मी काछी का काम है। कुत्ता पालने वाला मतलब जो ये सब गौ पालक नहीं है, ये कुकुर पालक है। लालू जी ने एक बयान दिया था ना, घर में रह के कुत्ता घुमाते हैं, गाय को बेचने वाले ये, कसाई खाने करने वाले ये, और कुकुर कोई और बोले। अरे भैया अखिलेश यादव कहाँ रह गए? आप नहीं महाराज जी से अखिलेश यादव नहीं रह गए हैं, यादव गाय पालते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, गौशाला से ऋषिपाल यादव बरेली में गाय पाले हैं, गोवंश बनाए हैं। उनको सहायता कौन देता है? उत्तर प्रदेश सरकार। निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय यादव गाय पालते हैं। विवेक जी इधर आइए। देखिए गौशाला में घूमते घूमते बात करेंगे। देखिए बहुत सारी गाय भी हैं। अब ये मुझे बताइए जी क्या दुर्गंध आ रही है कोई यहाँ पे? वो गौशाला जिसमें खाना टाइम पे आप नहीं देते हो गाय को, गाय मरती है, वहां दुर्गंध आती है। ये फैक्ट है। ये पैसा बनाने के चक्कर हैं इन लोगों के। सरकारी गौशालाओं में से मैं दर्शकों को जी न्यूज के हिसाब से अपील करता हूं, चले जाइए सरकारी गौशालाओं का उत्तर प्रदेश में हाल देखिए। ये बैठ के गेरुआ पहन करके चैंपियन सब बने हुए हैं यहाँ पर, सड़क पे गाय कूड़ा खा रही है, कोई देखने वाला नहीं है इस मुल्क में, और कहने को ये हिंदुवादी सरकार है। एक गौशाला को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर आप 4 गाय पालते हैं तो आपको 6,000 रुपए महीने दिए जाते हैं। जो निराश्रित गाय हैं उनको गौवंशों को एक जगह ले जाके इकट्ठा किया जाता है, उनके भोजन की व्यवस्था किया। लेकिन जानते हैं भाई, इनकी सरकार पूछिए जहां जहां भी रही देश में, कहीं पे भी कुछ भी मदद की, ये लोग भारत में रह के ये भारत विरोधी लोग हैं। अच्छा आप आइए, यहाँ पे चल के जरा घूमते हुए बात करते हैं। ये बताएं,
गौशाला से दुर्गंध आपको यहाँ पर आ रही है क्या? नहीं, कोई दुर्गंध नहीं आती। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, अगर वेल मेंटेन्ड नहीं है तो आती है, इसमें क्या है? मेंटेनेंस ढंग से करोगे नहीं आएगी। जो बूचड़ जहाँ ना यहाँ पर ये हो गया है। दिमाग में दुर्गंध चढ़ चुकी है। आपको इस देश की माटी से भी गौरव जी, एक सवाल शांत शांत एहसन सिंह साहब सुन लीजिए। मेरा दोनों पक्षों से एक सवाल है बड़ा स्पष्ट। पहली चीज ये है कि 900 रुपए प्रतिमाह अप्रैल में घोषणा की थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2023 में कि हम गौपालकों को देंगे। सवाल इस बात का है जी न्यूज के दर्शकों कि क्या 900 रुपए में एक गाय पाली जा सकती है? पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है, अरे अभी बात हो रही, सुनिए ना, आएंगे उस पर आते हैं उसमें। विनय जी सरकार देखिए, सरकार बातें बनाती है, क्या गाली देंगे? जरा अरे इससे पूछिए समाजवादी देखिए, गाय तो इतना, गाय तो विवेक जी, गाय तो इतना मासूम पशु है कि आप लोग इतना हल्ला करके जब डिबेट कर रहे हैं वो डर के भाग जा रही है। ठीक है, अच्छी बात। देखिए सुनिए, ये सब लोग ये खड़े हैं साहब, ये इनको देखिए बकरी साहब। से दुर्गंध आती है कि नहीं? ये सब आपको साहब- बकरी से दुर्गंध आती है कि ये नहीं? सब बकरी गाय से के- दुर्गंध आती है कि नहीं? बकरी से हैं? दुर्गंध आती है कि नहीं? बोल दीजिए। ओ भाई साहब अभी सुनिए, बोलिए, मेरी बात बकरी से सुनिए। आती है। अरे सुनिए। अरे भाई अरे साहब, बोल- जब बकरा छोड़िए, बकरा छोड़िए, जब बकरे अगर सुनिए, विवेक जी, अगर मैं बकरी पे बोल एक दीजिए। मिनट बकरी पे बोल बोल देता दीजिए। हूँ। नहीं, नहीं, बकरी पे बोल ठीक है, ठीक है। बोलिए ना भाई। भाई देखिए, मैं बेबाक बोलने वाला आदमी हूँ। कुछ नहीं बेबाक अगर बोल रहे हैं। आपका मेंटेनेंस खराब है, ये बताइए जो बूचड़ खाने हैं वहां से दुर्गंध आती है? उनको बंद करा दीजिए। एक मिनट, ये सरकार 8 साल से किसकी है गौरव जी? मेरी तो नहीं है। एक मिनट। और में दुर्गंध आती है कि नहीं? बुचड़ खाने पे बोलिए दुर्गंध अब आती है कि नहीं? दूसरे पे दुर्गंध आती है कि ऐसा नहीं? सिंह साहब बोलिए, गलत क्या बात। दिक्कत आप है? ये पूछ रहे, जवाब तो अरे देने मैं दो। तो पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी सरकार पूरन ने- जोशी के घर पे इतना गौमांस पाया गया, क्या किया आपने? ठीक है, आप सवाल क्या उठाइए, किया हम बताते आपने? हैं। लेकिन पूरन इसका मतलब जोशी आप गाली के घर- देंगे। जोशी के घर पाया गया ना? इसका मतलब अच्छा, क्या? पंडित पूरन इसका जोशी के मतलब घर पाया गया पूरन ना? जोशी के नाते, आराम से। पूरन जोशी के नाते पूरन अखिलेश जी जोशी बोले। के घर गौमांस पूरन पाया जोशी के गया। नाते अखिलेश जी बोले। क्यों आप कहिए पाया पूरन गया? जो- पंडित नहीं, आप पूरन कहिए। जोशी के घर आप गौमांस। सवाल उठाइए, पूरन जोशी के नाते बोले। आप बताइए, पंडित पूरन ये जोशी के विचारधारा घर हो गई गौमांस अखिलेश जी, मिला। अखिलेश क्या जी हुआ की ये उसमें? विचारधारा हो गई है देखिए, कि हम गाली देंगे। ऐसा अरे नहीं, आप गाय ऐसा के बारे में, नहीं, उधर देखिए, ऐसा नहीं, बकरी के उधर बारे में नहीं आप बताएंगे। जब इतना जोर से जब आप हल्ला करके जब बात कर रहे हैं ना, तो गाय भी देखिए डर के वहां दूर भाग गए सारे के सारे। नहीं, भाग जाएगी इनसे एक दिन। जानते हैं, आज जो गंगा हाल भी कर सुरक्षित रखा है, आज गंगा भी सुरक्षित है, गौमूत्र भी सुरक्षित है। और इन्होंने कहा एक सवाल सहारनपुर के गौशाला में दीपक बन रहा है। और ये देखिए, और हम पूरी तरह से पवित्र हैं इस तरीके से। नहीं क्यों ये नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे। चूंकि वो गाय है। बुराई है कि अगर हम गौमूत्र पियेंगे? ये गाय का नहीं लेते हैं, नहीं, इनके लिए पवित्र पूछिए क्या है? साफ आपके टीवी लिए पे बोल पवित्र रहा क्या है? खरीद में सब चीजें पवित्र हो जाएंगी आपके लिए। आपके लिए सब सेकुलर हो जाएंगे। अब कौन है हिपोक्रेट? अब कौन कर रहा है हिपोक्रेसी? आप बताइए ना। ये सिर्फ सुनिए, ये टीवी पे ड्रामा, ये टीवी का ड्रामा जो हो रहा है ना, टेलीविजन पे ड्रामा, ये ड्रामा हो रहा है। ड्रामा है, ये ड्रामा है। ठीक है, ये ड्रामा है। पालते हैं गौ, एक चीज का ये गौ का मूत्र है। तो एक चीज का वादा हाँ करिए, बोलिए, मुझे वादा करिए। कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, ठीक है। Zee